हेलो स्टूडेंट, आज हम हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा आगे चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर में आप देखे होंगे कि हम कहाँ तक पढ़ाए थे आपको, मतलब कि एस परसेंटेज यानी कि एस का लक्षण यानी संकरित कक्षकों का गुण यानी लक्षण के बारे में बताए थे। यानी टोटल ऑर्बिट में यानी कि एस और एस प्लस 2p में कितना प्रतिशत यानी कि एस होगा और कितना प्रतिशत 2p मतलब कि p होगा, हम इसके बारे में बताए थे। चलिए इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं। आज का वीडियो छोटा ही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन है। अब हाइब्रिडाइजेशन में कुछ फॉर्मूला है, मतलब कि आप इसको याद करिए। जैसे संकरण का, जैसे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, मतलब इन दोनों को प्लस करना है, तब आपको हाइब्रिडेशन निकल जाएगा। देखिए किस प्रकार से, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन क्या होता है। सबसे पहले हाइड्रोजन को जानने के पहले आप ये जान लीजिए हाइड्रोजन होता है क्या। हाइड्रोजन का खोज कब हुआ था? हाइड्रोजन का खोज हुआ था 1766 ईस्वी में। हाइड्रोजन का खोज कितना हुआ था? हाइड्रोजन का डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन 1766 ईस्वी में। इसका स्ट्रक्चर कैसा? हेक्सागोनल। इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है। इसका डेंसिटी है कितना? 0.089। इसका डेंसिटी, हाइड्रोजन का डेंसिटी 0.089। एटॉमिक रेडियस 37.1। एटॉमिक रेडियस कितना है? 37.1। मेल्टिंग पॉइंट हो गया इसका आपको -259.14, -259.14। और बॉइलिंग पॉइंट हो गया इसका -252.87, -252 यानी कि 87। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर हो गया 1s1। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर क्या हो गया? 1s1। उसी तरह एटॉमिक वेट हो गया इसका 1.008। एटॉमिक वेट कितना हो गया? 1.008। समझ गए? अब देखिए इसका मतलब समझ गए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रो क्या होता है? 2.2। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रो कितना है? 2.2। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है हाइड्रोजन का। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है 1312। हाइड्रोजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है 1312। अब देखिए आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना होगा? +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। चलिए आपको मैं इतना बता दिया हाइड्रोजन के बारे में। आपको इसमें से कुछ जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि याद रखना। और अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरा इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट आपको हो गया आपका -259.14। मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया? -259.14। अब बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका कितना? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका 252.8। कितना हो गया बॉइलिंग पॉइंट आपका? कितना हो गया? बॉइलिंग पॉइंट हो गया -252.87 यानी 87। इसका हो गया मेल्टिंग पॉइंट -259.14। आपको ये दोनों याद रखना है। वैसे और कुछ भी याद कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो के बैक जाके आप अच्छे से आप उसको लिख सकते हो। मैं अच्छे से बता दिया हूँ सब कुछ। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन के बारे में देख लेते हैं, तब इसका कुछ डेरिवेटिव, इसका प्रॉपर्टीज आगे बताएंगे। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन में कोई भी सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन में कभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। हाइड्रोजन में क्या होगा? कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलिए वो जानते हैं। हाइड्रोजन, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? चलिए जानते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में मतलब हाइड्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि कम से कम उसमें 2 ऑर्बिटल होना चाहिए। हाइड्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसमें 2 ऑर्बिटल होनी चाहिए। लेकिन इसमें कितना ऑर्बिटल है? अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पढ़ लीजिए। जैसे कि आपको बताता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। हाइड्रोजन में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि कम से कम उसमें 2 ऑर्बिटल है होना चाहिए।
जो हाइब्रिडाइजेशन कर सके। HYBD का मतलब आप समझ लीजिए हाइब्रिडाइजेशन। HYBD जब कभी शॉर्ट पेन लिखा हुआ रहेगा तब समझ जाइए कि हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है। मतलब कम से कम उसमें 2 ऑर्बिटल हो जो हाइब्रिडाइजेशन कर सके। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल रहता है। केवल वो हाइड्रोजन का अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन 1s रहता है और 1s एक इलेक्ट्रॉन रहता है और 1s ऑर्बिटल रहता है, 1s ऑर्बिटल रहता है, समझ गए। और उसका पहला ऊर्जा स्तर ही हाइड्रोजन का, उसका पहला ऊर्जा स्तर ही उसका अंतिम ऊर्जा स्तर होता है। पहला ऊर्जा स्तर ही उसका अंतिम ऊर्जा स्तर है। इसलिए इसमें हाइब्रिडेशन नहीं होता है, समझ गए। हाइब्रिडाइजेशन इसमें हाइड्रोजन में क्यों नहीं होता है। चलिए इसको कुछ हम मतलब कि फिजिकली वे में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए हम क्या पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन के बारे में। अब देखिए जैसे हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन में हम जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 1s1। ये s, इसमें sp_d अब तो आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें एक ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल रहता है। इसका एक घर है, यानी कि एक घर है, 1s है, 1 यानी कि 1s इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1s। अब जो है 1s है यानी कि s में कितना 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यानी कि ऑर्बिटल 1 है। ऑर्बिटल कितना है, 1 है, ऑर्बिटल 1 है। हमको हाइब्रिडेशन के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए, 2, तब ना हाइब्रिडेशन होगा। तो हमको इसमें हाइब्रिडेशन कितना है, 1 है, इसलिए इसमें हाइब्रिडेशन नहीं होगा। इसमें हाइड्रोजन में इसलिए हाइब्रिडेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑर्बिटल 1 है, होना चाहिए कितना, 2, तब ना हाइब्रिडेशन होगा। इसलिए अब इससे हमको ये पता चला कि हाइब्रिडेशन में इसके थ्रू मतलब कि हाइब्रिडेशन नहीं होगा, हाइड्रोजन में हाइब्रिडेशन नहीं होगा। क्योंकि हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि कम से कम 2 ऑर्बिटल हो जो हाइब्रिडेशन कर सके। एच के अंतिम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल रहता है और उसका पहला ऊर्जा स्तर नहीं, उसका अंतिम ऊर्जा स्तर है। इसलिए मतलब हाइड्रोजन में हाइब्रिडेशन नहीं होगा, समझ गए आप। चलिए इसका कुछ हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मतलब कि किस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से इस ट्रिक को हम अभी यूज करेंगे। अब देखिए हम ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से हम इसका यूज करके हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं। चलिए देखते हैं बिना देर किए। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ है, सबसे पहले हम मीथेन का निकालते हैं। अब मीथेन का देखिए, सबसे पहले एक चार्ट देख लीजिए। आपको ये चार्ट को आपको नोट डाउन कर लेना, ये थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा आपको मैं अभी थोड़ा बता रहा हूँ और आगे के लेक्चर में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, लंबा होगा आगे का लेक्चर। अभी छोटा लेक्चर में लेकर आ रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो। sp2 sp3 समझ गए। अब देखिए CH4 लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, CH4। अब देखिए CH4 इसमें होता ये है कि आप बस इतना जान लो, अगर 4 होगा तो हम 3 मानेंगे, 5 होगा तो हम sp3d मानेंगे। इस तरह से समझ लो कि अगर 4 होगा तो 3 मानेंगे, 3 होगा तो 2 मानेंगे। आप 4 तक चलो, 4 होगा तो 3 मानेंगे, 3 होगा तो 2 मानेंगे, 2 होगा तो 1 मानेंगे। अब देखिए इसका जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला के हिसाब से इसको जब ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर इसका फॉर्मूला बनाते हैं, तो देखिए किस प्रकार से होता है। यानी ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये आपका मीथेन है, CH4 मीथेन का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए सब में सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड, यानी कि इसमें कुल कितना सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। हम जानते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। देखिए इसमें लोन पेयर है क्या, लोन पेयर का मतलब इस तरह से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सब में बॉन्ड आपस में बनाया हुआ है, इसमें लोन पेयर नहीं है, सब इसमें बॉन्ड पेयर है, यानी कि इसमें सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड, सब में सिग्मा बॉन्ड है। टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड है, 4। जैसे कि आपको बताए थे, अगर 4 होगा तो 3 मानेंगे। इसमें कितना टोटल सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है इसमें कितना, 4। अब देखिए नंबर हम उस फॉर्मूला के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर।
इस तरह से था, तो हमने सिग्मा बॉन्ड कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यानी कि HYBD, ये फॉर्मूला बराबर हो गया संकरण बराबर इस। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना है 4, तो इसको 4 लिख देते हैं, प्लस यहाँ लोन पेयर नहीं है तो यहाँ लोन पेयर 0 है तो यहाँ 0 लिख देते हैं। तो कितना हो गया 4 आपका। हम बोले थे 4 को 3 मानना है, तो 4 को 3 मानेंगे तो हो गया ये sp3 हो गया। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का मतलब कि स्ट्रक्चर क्या कैसा होता है, हेक्सागोनल। इसका ये हो गया हेक्सा मतलब कि sp3 हो गया। उसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे थोड़ा सा देख लीजिए आप, जैसे कि एक और फिगर ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपको, इसको भी समझा देता हूँ। यहाँ पे निकालना होगा, जैसे हो गया आपको C2H6 दे दिया, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया C2H6 दे दिया, आपको इसको ड्रॉ करना है, इसको इस तरह से ड्रॉ करना है C2H6। इसमें हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। अब देखिए सिंगल बॉन्ड, इसमें सब में सिंगल बॉन्ड इज ए सिग्मा बॉन्ड है। अब देखिए सिंगल बॉन्ड को जब हम सिग्मा बॉन्ड मानेंगे, इसको इस तरह समझ लीजिए, सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, समझ गए, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से हो गया सिग्मा बॉन्ड आपका, समझ गए, ये सिग्मा बॉन्ड इस प्रकार से हो गया। अब देखिए जब इस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड हो गया, इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, हम जानते हैं, फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे, संकरण बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं, संकरण बराबर यानी हाइब्रिडाइजेशन बराबर संकरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, अगर हम इसका निकाल रहे हैं, हम केवल इसका इतना ठोका निकाल रहे हैं तो केवल इतना ठोका लेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है 4 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कितना, लोन पेयर इसमें है नहीं है तो 0 है तो 0 लिख दिए। हम जानते हैं 4 है तो इसको 3 मानेंगे, sp3, इसका भी sp3 है, इसका हाइब्रिडेशन हो गया, इसका भी sp3 हो गया। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए इसका थोड़ा दूसरा विधि देख लेते हैं, दूसरा विधि। अब दूसरे में इसमें आ गया आपको यहाँ पे, जैसे इस प्रकार से दे दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे C2H4 दे दिया, यानी यहाँ पे दे दिया आपको C2H4 जब दे देगा यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे होगा आपको डबल बॉन्ड, इस प्रकार से होगा। अब देखिए ऊपर में डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे इस प्रकार से बॉन्ड रहेगा, आपका इस प्रकार से रहेगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, C2H4, हाइड्रोजन को 4 पुराना है, हाइड्रोजन इस प्रकार से 4 पुर चुका है। अब सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, तो ऊपर में सिग्मा बॉन्ड, नीचे में पाई बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखिए हमको इतना दूर का निकालना है, इसमें सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे कितना है। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे एक हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। जब इसका 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ, हम इसका फिर फॉर्मूला लिखते हैं हम क्या, संकरण बराबर इसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नंबर 3 प्लस यहाँ लोन पेयर है कहीं पे नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो 0 हो गया लोन पेयर। तो हम 4 था तो हम 3 माने थे, 3 था तो 2 मानेंगे, तो क्या होता sp2 हो गया। ये क्या हो गया sp2, इसका हाइब्रिडेशन हो गया आपको sp2, इस प्रकार से निकल गया, इसका। इसी तरह आगे निकलेगा। आज का वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं, आगे की वीडियो में फिर इससे रिलेटेड कुछ नया वीडियो लाऊंगा लंबा। आप ये वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए, बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिए। अगर आपको हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप मेरा वीडियो को बैक करके पीछे देख के याद कर सकते हैं। इसके लिए मैं नया रिसर्च करके नया फार्मूला लाऊंगा, मैं नया फार्मूला बना के, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए BSc का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आ सके, ताकि फिर से आप तैयारी जारी रख सकें। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे नया टॉपिक लेके।
हैबिटेशन के बारे में फुल डिटेल में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो से कोई मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई समझने में आपको मतलब कि प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट करें नीचे। थैंक यू, धन्यवाद।